72,825 सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। सबको उत्सुकता है, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि सब कुछ सही फैसला होने वाला है। कोई भी आप गलत फहमी में मत रहो कि 16 तारीख के पहले और 16 तारीख के बाद, ऐसा कोई स्कीम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में। हाँ, डाटा मांगा गया है, लेकिन डाटा मांगा गया है तो आगे क्या डाटा नहीं मांगा जाएगा? यह कैसे कह सकते हो कि आगे डाटा नहीं मांगा जाएगा? इसलिए मेरा कहना यही है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि 14 साल से बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और न तो यूपी गवर्नमेंट में टीचर की वैकेंसी कमी है और न बच्चों के मापदंड में कोई कमी है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सही गाइडलाइन पर सभी को नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ कल जो सुनवाई शुरू होगी, इसमें पहला तो है डाटा कि 14,500 का जो डाटा है या 15,000 का जो डाटा है, उसको सुप्रीम कोर्ट को कैटेगरी वाइज मांगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा लास्ट में अपने कि हम 16 तारीख के बाद वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर यह कल जो सुनवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि कल 70 से 80% बातें उम्मीद है क्लियर हो जाए कि आखिर में क्या दिशा निर्देश जाने वाला है। जहां तक बात बच्चों की है, तो जब इतने दिन के बाद सुनवाई हुई है तो निश्चित तौर पर बच्चों के लिए एक बेनिफिशियल ही है, क्योंकि केस देश में करोड़ों की संख्या में है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह केस सुनने योग्य नहीं है। तो आप सोचो अपने दलील के बल पर, आप सोचो अपने अप्रोच के बल पर सुप्रीम कोर्ट सुन रहा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आखिर में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को या तो आप समझो मर्सी का भाव देखा गया हो, या फिर इनके संघर्षों को देखा गया हो, या इनकी योग्यता को देखने पर ही यह केस की सुनवाई हुई है। निश्चित तौर पर जो लोग इसके पीछे लगे हुए थे लंबे समय से, उनकी भी एक बहुत बड़ी जीत है कि अंत में यह वहां आके खड़ा हो गया जहां कल 29 तारीख को माननीय जज साहब ने कुछ न कुछ डिसीजन देंगे। देखो, अभी भी आपको बताऊं, याची का जो केस है, याची का केस का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम दर्ज कराना कि मैं भी एक योग्य टीचर हूं और 2011 से मैं भी खाली बैठा हूं। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं एक सही दिशा में और सही डिसीजन आने की पूरी उम्मीद है। और कल के बाद जो हम बता रहे हैं, कल के बाद आप यकीन मानना, जो मेरा खुद का अनुमान है, देखो आगे की बातें आदरणीय जज साहब समझेंगे, लेकिन जो मेरा खुद का उम्मीद है 70 से 80% बातें क्लियर हो जाएगी। जो बच्चे अगर कहते हैं हमारे वीडियो में लिखे कि याची नहीं बन पाए, देखो याची का कोई केस है ही नहीं। आप ये समझो, यह तो केस है 2011 में टेट पास वालों के लिए, और जहां तक सबकी बात है, हर बच्चे कहीं ना कहीं से उस दौरान जुड़े ही हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हैं। हो सकता है कि अभी उनके पास नंबर ना हो सके वो भूल गए हो, लेकिन अंततः एक डिसीजन बहुत बड़ा होने वाला है कि सबके लिए कुछ बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट पे हम बात कर ले, तो राज्य सरकार ने कहा हमारे पास 6,000 सीटें खाली है, तो 6,000 सीटें खाली है और ऑलरेडी आपके पास 14-15 हजार की लिस्ट जा चुकी है, तो निश्चित तौर पर वहां भी दिक्कत आएगी। इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक आदरणीय जज साहब, आदरणीय राज्य सरकार पर पूरा विश्वास करना होगा कि जो भी डिसीजन आएगा, हम पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लिए यह ध्यान में रखते हुए हमें 2011 से आज तक के संघर्षों को याद करते हुए माननीय जज साहब कुछ न कुछ सही कदम देंगे, कुछ न कुछ सही दिशा निर्देश देंगे राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को भी उस पर एक अमल करना होगा। तो आपको घबराना नहीं है। कल फिर जो डिसीजन होगा, देखो सुप्रीम कोर्ट का अपलोड हुआ था 22 तारीख के सुनवाई के 3 दिन बाद अपलोड हुआ। अपलोडिंग में कहीं भी डिसीजन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी को खारिज किया गया या 16 तारीख ही कंपलसरी, ऐसा नहीं है। 16 तारीख एक तारीख तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तारीख में मांगा भी गया, ये भी आपको पता है। मांगने में जिसने दिया उसके लिए अभी कैटेगरी वाइज है, लेकिन 16 तारीख के बाद का क्या है, तो इस पे आदरणीय जज साहब ने भी एक मर्सी पॉइंट रखा है अभी भी कि इस पे हम सुनवाई कर रहे हैं और सुनवाई करते रहेंगे। जैसी बातें हो, यह तो कल जाके क्लियर हो जाएगा। अभी सबका अनुमान है, इसलिए निश्चित तौर पर मेरा भी एक अनुमान है कि इसमें
डाटा के बाद हो सके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने डाटा आया है उसका कैटेगरी वाइज बनाओ, ऐसा भी हो सकता है कि 29 तारीख तक जितने डाटा आए हैं, 29 तारीख तक जितने डाटा आए हैं उनका भी एक कैटेगरी बनाओ। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि किसी को तो ऐसा उम्मीद नहीं था, सीटें तो 6000 बच रही है। लेकिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जब 14,000 उन्हें पता है फिर भी एक कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कल ये भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि 29 तारीख तक जितने भी आए उनका भी एक रिजल्ट दिया जाए, उनको भी एक कैटेगरी वाइज बांटा जाए। कुछ भी डिसीजन आ सकता है, लेकिन मैं खुद कहूंगा ये बच्चों की एक बहुत बड़ी जीत है। नेतृत्व करने वाला चाहे कहीं से भी नेतृत्व कर रहा, उसकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारे बातों को ख्याल रखते हुए यहां तक आज आया है, तो निश्चित तौर पर एक कल बहुत बड़ा खुशी का एक समाचार आने की पूरी उम्मीद है, एक अनुमान के तहत कह रहा हूं।